स्टॉर्म फ्रंट ने अपने कपड़े खोले ताकि होमलैंडर उस पर लेजर आंखों से हमला कर सके। होमलैंडर ये देखकर कि स्टॉर्म फ्रंट को बस हल्की सी खरोंच आई है, वो काफी चिढ़ गया। आखिर वो हवा में ही एक हवाई जहाज के टुकड़े टुकड़े कर सकता था, उसके लेजर से बच पाना नामुमकिन था। इसलिए होमलैंडर ने अपनी लेजर की ताकत और बढ़ा दी, लेकिन फिर भी वो स्टॉर्म फ्रंट का बाल भी बांका नहीं कर पाया। तब स्टॉर्म फ्रंट उसे और उकसाने लगी। होमलैंडर हैरान था कि कोई उसकी लेजर आंखों का सामना कर सकता है। वो पूरी तरह इंप्रेस हो गया था और हरा नहीं सकते तो साथ मिल जाओ वाले रूल पर चलते हुए वो स्टॉर्म फ्रंट को डेट करने लगा। दोनों ने अपनी एक टीम भी बना ली और रोज सड़कों पर क्रिमिनल्स को पीटने लगे। लेकिन अचानक एक दिन होमलैंडर को स्टॉर्म फ्रंट की असली सच्चाई पता चल गई। उसके पास बिजली गिराने की ताकत तो थी ही, साथ ही उसकी एक और सीक्रेट पावर थी, वो कभी बूढ़ी नहीं होती थी। तभी स्टॉर्म फ्रंट ने एक पुरानी फोटो निकाली। होमलैंडर को तब जाकर समझ आया कि उसकी गर्लफ्रेंड उम्र में उसकी परदादी जैसी है। इस बात से होमलैंडर का मूड खराब हो गया और उसने अपना गुस्सा लैब के लोगों पर निकाला। ये होमलैंडर का असली और खूंखार रूप था। अब उसे सिर्फ लोगों को मारने में मजा नहीं आता था, बल्कि वो बदला लेना और मजे लेना चाहता था। मार्टी को मारते वक्त तो वो किसी बच्चे की तरह खुश हो रहा था और हंस रहा था, लेकिन आप सोच भी नहीं सकते कि होमलैंडर ने इससे 100 गुना ज्यादा क्रूर काम किया है। एक बार मैडलिन ने उसे और मेव को एक हाईजैक हुए प्लेन को बचाने के लिए भेजा था, पर हुआ क्या, उसने प्लेन के सभी लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। उसने बाहर से प्लेन का दरवाजा खोला, जिससे हाईजैकर्स हवा में उड़ गए। मेव ने भी एक को मार गिराया और आखिरी हाईजैकर को होमलैंडर ने अपनी लेजर आंखों से भून डाला। ऐसा लगा मानो उन्होंने सबको बचा लिया हो। सारे पैसेंजर्स होमलैंडर की जमकर तारीफ करने लगे। होमलैंडर को भी भगवान की तरह पूजे जाने में बहुत मजा आ रहा था, लेकिन किसे पता था कि कुछ ही मिनटों बाद वो खुद इन लोगों को मौत के घाट उतार देगा। हुआ ये कि उन्हें कॉकपिट में एक और हाईजैकर मिला। होमलैंडर को देखते ही वो घबरा गया और उसने घबराहट में पायलट को गोली मार दी। साथ ही प्लेन का कंट्रोल पैनल भी पूरी तरह बर्बाद हो गया। अब प्लेन का क्रैश होना तय था। तब मेव ने होमलैंडर से बाहर जाकर प्लेन को उठाने के लिए कहा, लेकिन होमलैंडर इतनी मेहनत नहीं करना चाहता था। फिर मेव ने कहा कि वो एक एक करके सारे पैसेंजर्स को जमीन पर छोड़ाए, पर होमलैंडर को ये काम भी बहुत झंझट वाला लगा। इतना कहते ही प्लेन तेजी से जमीन की तरफ गिरने लगा। होमलैंडर ने सबको झूठ बोल दिया कि प्लेन बस टर्बुलेंस में फंस गया है और मेव की तरफ मुड़कर बोला कि मिशन खत्म हो गया है। मेव इन मासूम लोगों को ऐसे मरने नहीं देना चाहती थी। वो गिड़गिड़ाने लगी कि होमलैंडर उन्हें बचा ले, पर उसने एक न सुनी। और सबसे घटिया बात तो ये थी कि वो अभी भी लोगों से झूठ बोल रहा था। होमलैंडर पीछे का दरवाजा तोड़कर वहां से भागने लगा। उस वक्त पूरे प्लेन में चीख पुकार मची थी। मेव से बच्चों का रोना नहीं देखा जा रहा था, तो वो उन्हें साथ ले जाने लगी, लेकिन होमलैंडर ने उसे रोक दिया। वो किसी को नहीं बचाएगा, क्योंकि अगर वो बच्चे जिंदा बच गए तो वो दुनिया को बता देंगे कि होमलैंडर ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था। यही है होमलैंडर की असलियत। वो लोगों को बचा सकता है, लेकिन बचाता नहीं। ऐसा नहीं कि वो बचा नहीं सकता, बस उसे ये सब झंझट लगता है। अपनी परफेक्ट हीरो वाली इमेज बचाने के लिए वो सबको मरने दे सकता है। लोगों के गिड़गिड़ाने का उस पर कोई असर नहीं होता। वो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है। यही है होमलैंडर, जिसके अंदर जरा भी रहम नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। वो बस एक केप पहनने वाला बेहद स्वार्थी और खूंखार दानव है। आखिरकार प्लेन समंदर में क्रैश हो गया और कोई जिंदा नहीं बचा। और होमलैंडर उसने न सिर्फ सबको मरने दिया, बल्कि कैमरे के सामने घड़ियाली आंसू बहाते हुए सफेद झूठ भी बोल दिया। उसने कहा कि वो प्लेन क्रैश होने के बाद वहां पहुंचे थे। इस तरह की घटिया सोच ही उसे इतने बुरे काम करने के बाद भी सुकून से सोने देती है। लेकिन इस बेरहम होमलैंडर को लोगों पर कंट्रोल करने की एक अजीब सी सनक भी है। उसका एक बेटा है और उसमें सुपर पावर जगाने के लिए उसने अपने ही बेटे को छत से नीचे कूदने को कहा। हद तो तब हो गई जब